फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इससे दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या समकोण त्रिभुज में बनता है, ठीक है, या तो समकोण त्रिभुज में बनता है या तो समबाहु। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। देखिए इसमें दो तरह से बनेगा क्वेश्चन। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है, इसमें हम अंदर की साइड बना दिए, ठीक है, अंदर की तरफ बना दिए, इसको बोलेंगे अंतर्वृत्त। और दूसरा हम बना देते हैं, जैसे हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसको बाहर बाहर बनाते हैं तो क्या बनाए बोलेगा, इसको क्या बोला जाएगा, परिवृत्त बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका अंदर वाले का पूछा जाए, यानी आर का वैल्यू पूछा जाए कि कितना होगा, तो देखिए इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस, यानी इसको बी, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी इसको कड़, हिंदी में देखो इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कड़। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो जब भी आर का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं कर देना है, ये परपेंडिकुलर और बेस को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और हाइपोटेनियस को घटा के उसमें 2 से भाग कर देना। यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो क्या होगी, यानी बेस को परपेंडिकुलर को जोड़ के हाइपोटेनियस को घटा देना है और उसमें 2 से भाग कर देना है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अच्छा इसमें देखिए अगर परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, यानी इसकी त्रिज्या अगर निकालना रहेगा, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं बनेगा, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा, जो भी इसका हाइपोटेनियस होगा उसी का आधा कर देंगे। क्या कर देना है, हाइपोटेनियस का आधा कर देंगे तो हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। बस यही 2 फार्मूले आपको ध्यान रखना। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, कह रहा 6, 8, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अच्छा इसमें क्वेश्चन में कह दिया समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं भी कहा होता तो ट्रिपलेट से ध्यान रखना, 6, 8, 10 क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो परिवृत्त कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसके बाहर बाहर एक त्रिभुज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा। देखिए तीनों कोने छू के जाता है, ठीक है। तो अब इसका ये हाइपोटेनियस होगा, ये क्या होगा, बेस हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब देखिए क्या पूछा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, कैपिटल आर होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, h/2 होता है। क्या होता है, h/2 होता है। क्या होता है, इसका वैल्यू h/2 होता है। ध्यान देना कितना होता है, h/2। अब देखिए जब ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कड़ होती है, तो एक को 6 मानेंगे, ठीक है, एक को 8 मान लेंगे। देखिए जैसे मान लेते इसको 8 मान लीजिएगा, इसको 6 मान लेना है, और ये कड़ को कितना मानेंगे, 10, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा ये क्या होता है, कड़ होता है। तो कड़ का वैल्यू कितना है, 10। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा भाई, 10 का आधा होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस 10 है तो 10 का आधा होगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 होगा, यानी ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का 5 हो जाएगा। तो पूछा परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो भाई जब हमें त्रिज्या पता चल गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr²। अब आंसर पाई के टर्म में देना है तो पाई को ऐसे रहने देना है। आर का वैल्यू कितना, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, यानी 25 पाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतर्वृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार निर्मित अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3, 4, 5 कहने से पता चल जा रहा है त्रिभुज किस प्रकार का होगा, 3, 4, 5 इसका होता है, एक समकोण त्रिभुज का होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का होता है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार से फार्मूले आपको दोनों लगाना है। क्या दिया, अंतर्वृत्त वाला। क्या दिया, अंतर्वृत्त। पहले देखिए अंतर्वृत्त वाला फार्मूला क्या बताएं, जैसे अंतर्वृत्त में ए बनता है, ठीक है, मान लेते ये साइड 3 है, ये कितना है, 4 है, और सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कड़ होता है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी स्मॉल आर होगी। क्या होगी, स्मॉल आर होगी। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर, अब प्लस क्या होता है, बेस होता है, माइनस के हाइपोटेनियस बटे 2 होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया है, बेस कितना दिया है, 4, हाइपोटेनियस कितना दिया है, 5। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, 3, 7 हो जाएगा, और 7 में से 5 हो जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 होगा, और एच को घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ऐसे देखिए 7 में से 4, 3, 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा,
2 बचेगा और नीचे कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी जो स्मॉल आर का वैल्यू है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर अब देखिए परिवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, अभी बताए हैं कि कैपिटल आर का वैल्यू कितना होता है, h/2 होता है, क्या होता है h/2 होता है। एच का वैल्यू कितना है 5 है, कितना है 5, और नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है 1 है, कितना है 1। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे। अब परिवृत्त की त्रिज्या कितना है, अभी देखिए परिवृत्त का कितना निकाले हैं 5/2 है। अब देखिए रेशियो में दिया है तो त्रिज्या गुणा करके ऐसे निकाला जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। थोड़ा मेरे डिजिटल पेन है थोड़ा कम काम कर रहा है, इसका मैग्नेट थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो आप मेथड को समझिए कैसे लगाना है, लगाएंगे अपने तरीके से, ठीक है, बस आपको मेथड समझना है। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अच्छा देखिए अब समबाहु त्रिभुज का आ गया है तो पहले इसका फार्मूला समझ लीजिएगा। देखिए समबाहु में भी अंतःवृत्त बनेगा, ठीक है, और एक परिवृत्त बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा अंतःवृत्त बनेगा और परिवृत्त बनेगा। तो देखिए अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितना होगी r होगी, और समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं क्या होती बराबर होता है, तो मान लेते हैं इसकी सभी भुजाएं कितना है a है, कितना है a है। तो जो इसकी अंतः त्रिज्या होती है वो होती कितनी है, ये होती है आपका r बराबर कितना होता है a/2√3 होता है, कितना होता है 2√3 होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर ए पूछ ले परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का वैल्यू बस यहीं 2 हट जाता है, कितना हो जाता है a/√3 हो जाता है, बस ये 2 वाले हटा देना है। तो इसी 2 फार्मूले को ध्यान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाना है। अब कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के परितः है, परितः मतलब क्या होगा बाहर होगा, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा, इसके परितः कहा है तो परितः एक वृत्त बना लीजिएगा, ठीक है, एक परितः कहा तो परितः बना लीजिएगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब परितः कह दिया है तो परितः का क्या होगा, इसका क्या होगा परितः का r बराबर कितना होगा a/√3 होता है, यही तो फार्मूला होता है a/√3 होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया 7 दिया है, कितना दिया 7, और ये ऐसे रहने देना, इसका वैल्यू कितना दिया √3, नीचे भाई √3 है तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 7√3 हो जाएगा, कितना होगा 7√3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABC समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए जब भी समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है, अगर एक 4 है एक 3 है तो सीधी सी बात है कड़ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त त्रिज्या इसमें अंदर की तरफ बनेगा वही अंतःवृत्त होगा। तो इसका फार्मूला बताया क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस के बेस माइनस के हाइपोटेनियस बटे 2 होता है। बस इसको जोड़ लीजिए 4 3 7, 7 से 5 जाएगा 2, नीचे भी 2 है तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं 1.5 और 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए ट्रिपलेट जब आएगा तो उसको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं दिया है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब एक भुजा कितना दिया 1.5 दिया, कितना दिया है 1.5 दिया है, और दूसरी भुजा कितना दिया है 2 दिया, कितना दिया है 2। अच्छा देखिए इसका डबल करेंगे, 2 का डबल कितना होगा 4 हो जाएगा, और 1.5 का डबल कितना हो जाएगा 3 होगा। अब देखिए अब आपको पता चल जा रहा है 3 4 का ट्रिपलेट कितना बनेगा 5 बन जाएगा, 3 4 का ट्रिपलेट कितना बनेगा 5 बनेगा। अच्छा देखिए यहाँ पर भी आधा दिया है, यहाँ पर भी आधा दिया है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। देखिए जब आप सीखेंगे कुछ नया तभी लगा पाएंगे एग्जाम में, नहीं कि जो पढ़े हैं वही लगाएंगे हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 लिखा गया है, ठीक है। तो ये 2.5 हो जाएगा, यानी इसका जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल
अच्छा देखिए कड़ कितना आ गया 2.5 आ गया। ठीक है भाई, देखिए अभी आधा की है ना, तो कड़ कितना आ गया 2.5 आ गया। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो परिवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा। हाइपोटेनियस का आधा, तो हाइपोटेनियस है कितना 2.5 है, कितना है 2.5 है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए कितना है 2.5, 1 मिनट, कितना है 2.5, ये कितना है 2.5 है, कितना 2.5/2 हो जाएगा, कितना होगा 2.5/2। ठीक है, अब ये 2.5 का जब आधा करेंगे, ठीक है, तो कितना 2 1 कम 2 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ठीक है, 1.25 आ जाएगा। इसका वैल्यू कैपिटल आर का वैल्यू। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई के टर्म में दिए तो पाई को ऐसे ही रहने दें। अब 1.25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 125 का 125 में करेंगे तो सिंपल सी बात है जो सबसे बड़ा वैल्यू वहीं आएगा। तो इसका जब करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1.5625 आ जाएगा। गुणा करके देखेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, अब पाई आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 125 का 125 में जब गुणा करेंगे तो 1.5 तो आएगा नहीं, 1.25 तो आएगा नहीं, 1.75 आएगा नहीं, कितना आएगा इतनी, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहीं दिख रहा तो यहीं हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 दिया। अब देखिए इसमें कह रहा है A बराबर 90, तो इसको A मान लीजिएगा, इसको B, इसको C। आप BC कोई भी मान सकते हैं, लेकिन जहाँ 90 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो जहाँ पे A बन रहा है यहाँ 90 आपको बना देना है। कह रहा है AC का वैल्यू 8 है, AC का वैल्यू कितना है 8 है, और AB का वैल्यू 6 है। AB का वैल्यू कितना 6 है, तो ये 8 है 6 है, तो ये ट्रिपलेट से कितना होगा 8 6 10 होता है, कितना होता है 8 6 10। भाई देखिए कभी भी क्या होता है कड़ का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 64 और 6 का 36 64, 36 कितना 100 और 100 का अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट मिलेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, यानी कड़ कितना हो जाएगा 10। ट्रिपलेट तो आपको याद होना चाहिए। कह रहा एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O त्रिभुज के अंदर बना हुआ, त्रिभुज के अंदर बना हुआ, कहाँ बना हुआ है त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। अच्छा तो इसका पहले त्रिज्या पता होना चाहिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनिस। तो 8 6 14 और 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 10 जाएगा, 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 और नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या होता है, उसकी परिधि उसकी परिमाप होती है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका परिमाप होता है, और परिधि और परिमाप कितना होता है 2πr होता है। चाहे परिधि कहे चाहे परिमाप कहे दोनों एक ही होता है। तो 2π के टर्म में देना, पाई ऐसे रहना है। आर का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, स्मॉल आर लिख लीजिएगा, यहाँ 2 दिया है, स्मॉल आर का भी वैल्यू कितना है 2, तो 2 दूनी 4π हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अंतःवृत्त और परिवृत्त से जितने भी क्वेश्चन पूछे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन बताएं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के क्वेश्चन लेके, ठीक है। त्रिभुज से जितने थेल्स प्रमेय वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। बस इसको क्या कर देना है, कम से कम 25 लाइक हो जाना चाहिए और 100 व्यू तो हो जाना चाहिए। जब 100 व्यू हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।